हेलो एंड वेलकम टू ब्लैकबर्ड एजुकेशन। फ्रेंड्स, अभी आपने न्यूज़ सुना ही होगा कि इंडियन गवर्नमेंट विकिपीडिया की अपनी खुद की वर्जन पेश करने वाली है। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक घोषणा करी है कि वो विकिपीडिया की एक खुद की वर्जन बनाएंगे। सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सबको पता होगा कि विकिपीडिया इन्फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। आपने कभी ना कभी आई एम श्योर विकिपीडिया का यूज़ किया होगा बहुत सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन हमेशा से एक कंट्रोवर्सी रहती है कि विकिपीडिया पे दी गई सारी इन्फॉर्मेशन सही है, ऑथेंटिक है। इस पे हमेशा एक संदेह ज़रूर बना रहता है। जैसे कई बार इंडिया की मैप्स भी उसमें मैनिपुलेटेड दिखाई जाती है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि वो खुद की विकिपीडिया की एक नया वर्जन बनाएगी। देखते हैं इसके बारे में। इस विकिपीडिया के क्रिएशन के लिए सरकार ने बहुत सारे आईआईटीज़ से एक्सपर्ट को बुलाना शुरू कर दिया है। और ये पूरा पूरा काम जो होगा वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के देखरेख में होगा। शुरू में ये जो होगा वो सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही बेसिक को कवर करेगा, टॉपिक्स आर्टिकल्स को कवर करेगा। और हिंदी के साथ साथ जो मेन इंडियन लैंग्वेजेस हैं उन सभी में उपलब्ध होगा। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फीडबैक के हिसाब से इसमें और भी फील्ड्स को बढ़ाया जा सकेगा। साइंस एंड टेक के अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स को कवर किए जाएंगे। देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो याद रखिएगा, इसमें आईआईटी पटना, आईआईटी कानपुर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद और इसके साथ साथ बहुत से सेंटर्स के एक्सपर्ट को बुलाया गया है जो इसमें बेसिकली मशीन ट्रांसलेशन टूल्स पे काम करेंगे। इसका मतलब हुआ कि ये जो विकिपीडिया बनने वाला है, इंडियन वर्जन बनने वाला है, ये हिंदी के साथ साथ बाकी मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल रहेगा। तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम मशीन ट्रांसलेशन का हेल्प लें, अर्थात जो आर्टिकल्स पब्लिश करे जाएंगे उसको मशीन की सहायता से दूसरी लैंग्वेजेज में कन्वर्ट किया जा सके। इसके बाद से एक एक्सपर्ट की डेडिकेटेड टीम होगी जो उन सभी इंफॉर्मेशंस की ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करेगी कि जो भी सूचनाएं वहाँ दी गई है वो सही है, इसके बारे में वो श्योर करेगी। इसके बाद से जो पूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो इस प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर दी जाएगी। फ्रेंड्स, सरकार का सिंपल सा ध्यान है कि जो मैनिपुलेटेड फैक्ट्स और जो प्रॉब्लम्स विकिपीडिया फेस कर रहा है उसको कैसे भी करके इस प्लेटफॉर्म से शॉर्ट आउट किया जाए। ये जो प्लेटफॉर्म होगा शुरुआती दिनों में सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ही पॉइंट्स को कवर करेगा। इससे इसकी शुरुआत करी जाएगी और ये हिंदी के साथ साथ जो दूसरी मुख्य भारतीय भाषा है, मेजर रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनमें भी उपलब्ध रहेगा। हालांकि इसके साथ ही जो टॉपिक्स होंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे, लेकिन ये पहले से इंश्योर करा जा चुका है कि जैसे जैसे कस्टमर्स का फीडबैक आएगा, जैसे जैसे ये डेवलपिंग फेज से आगे बढ़ता जाएगा, इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी जाएगी। थोड़ा देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों आजकल चर्चा में है। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने अगले 5 साल का एक प्रोग्राम पूरा तैयार कर रखा है जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स को लॉन्च करे जाएंगे और उसी का ये एक हिस्सा है। अगले 5 साल के प्रोजेक्ट में ही ये एक उसका हिस्सा है। इसका एक और नोटेबल प्रोग्राम है कि हाई रेजोल्यूशन नेशनल टोपोग्राफिक डेटाबेस तैयार करने की कोशिश करी जा रही है, जिसमें ड्रोन की सहायता से 10 सेंटीमीटर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को भी यूज़ करी जाएगी। अगर इंडिया पूरे ऐसे मैप्स को क्रिएट कर लेता है, पूरे इंडिया के मैप्स को क्रिएट कर लेता है हाई रेजोल्यूशन डेटा के साथ, तो ये दुनिया के कुछ गिने चुने कंट्रीज़ में शामिल हो सकता है जिनके पास अपना ऐसा खुद का डेटाबेस होगा। फ्रेंड्स, आप जानते होंगे गूगल मैप्स, गूगल अर्थ, ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद से कुछ खास रीजन से जो तस्वीरें आती हैं, पिक्चर्स आती हैं, उनके रेजोल्यूशन काफ़ी लो होते हैं। लेकिन एक बार ये तैयार हो जाता है तो ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का होगा और बहुत ही प्रिसाइज होगा। तो ऐसे बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आने वाले अगले 5 सालों में पूरा करने वाली है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।